जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो ये एक सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के विषय पशुपालन एवं मुर्गी पालन का आपका जो आज 6 जनवरी को जो अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो हो चुका है। तो इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आप जितने क्वेश्चन सही करते हो उसका आप कमेंट कर सकते हो। तो आइए मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैं शुरू से जिस पेपर मतलब आपको शुरू से पशुपालन की जितने क्वेश्चन की तैयारी करवाई थी वही की वही क्वेश्चन आपको पेपर में आज के 6 जनवरी के पेपर में पूछा गया था। और अगर आपको हिंदी की भी तैयारी करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला, विश्व में पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होना था चाहिए था 17%। क्या होना चाहिए था इसका सही आंसर 17%। अब यहाँ पर 15 और 20 में मैं कंफ्यूज हूँ। इसका आप सही आंसर हमें कमेंट कर सकते हो। वैसे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 17%। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ोगे तो इसका सही आंसर होना चाहिए 17%। ठीक है। दूसरा है गौशोधन योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। कौन सा हो जाएगा? सन 1952 में। कितने में? 1952। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी दूसरा वाला नहीं, पहला वाला, ये दूसरा वाला 1852 है, पहला 1952। ठीक है, 1952 इसका सही है। तीसरा है केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार में। चौथा है थन में कितने बास ग्रह होते हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फेफड़े की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट वाला, फिल्यूरा। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाय की द्विकाजी नस्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान है भारतीय मूल गायों का वैज्ञानिक नाम। तो इसका आपको तो मैंने पढ़ाया था, इसका आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। दूसरा है करण सियूस एक खालिस्तान नस्ल की गाय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शंकर। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटिस में खालिस्तान का। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चौथा है कृत्रिम गर्भधारण का सर्वोत्तम प्रयोग करने वाला देश। यहाँ क्या आएगा? देश। यहाँ पर दोष नहीं आएगा, देश। तो देश कौन सा था? रूस। कौन सा रूस देश था? रूस। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी एक खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटनाशक। फिटकरी एक कीटनाशक है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में कोई बर्ड फ्लू खालिस्तान से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। ये वायरस के कारण फैलती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कि जो मुर्गी में जो बर्ड फ्लू होता है वो वायरस के कारण फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़िए। तो पहला है अमेरिकन वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है एरे दुग्ध कॉलोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। क्या हो जाएगा? 1950, डी वाला। ठीक है। फिर श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेशन ब्लड योजना। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड योजना। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सदन पशु विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965, सी वाला। ठीक है। ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए 1960। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, यहाँ पर आपको बता चुका हूँ मैं। इसका जो यहाँ पर सदन पशु का हो जाएगा 1960 और ये विकास होगा उसका जो 1965। ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है प्राथमिक सहकारी समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध सहकारी संयुक्त का कार्य क्या होता है? दुग्ध का संग्रह करना, मतलब दूध को एकत्रित करना, उसका वितरण करना एवं विक्रय करना। ठीक है। तीसरा है अमूल संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। कौन से वर्ष में हुई थी? 1946, सन 1946 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोज क्या है। तो इसका हो जाएगा दुग्ध शर्करा। क्या हो जाएगा? दुग्ध शर्करा। ठीक है। और यहाँ पर सत्य असत्य तो सभी सरल थे, आपने कर लिए होंगे। अब बताइए आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 6वां जुगाली करने की क्रिया से आप क्या समझते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपको बताया या नहीं बताया? अगर आप यहाँ पर हमारे जो वीडियो सुबह का जो वीडियो आया था और कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन यही बताया था। फिर आपको यहाँ पर जो भ्रूण हिमीकरण क्या है, इसके लाभ लिखिए, भ्रूण स्तरण विधि क्या ये बताया था आपको। फिर यहाँ पर बीमार पशु के 2 लक्षण बताया था मैंने आपको। फिर यहाँ पर मत्स्य पालन से आप क्या समझते ये वाला समझाया था। फिर यहाँ पर अंडे देने वाली मुर्गियों की 2 नस्लों के बताया था और मुर्गी के 2 एशियन जातियों के नाम भी बताया था। साहकेरता के आधारभूत सिद्धांत बताए थे मैंने आपको, कोई 3 बताए थे इसके, तो उसमें 2 तैयार करने को बोला था। ठीक है। फिर यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान विधि के 2 लाभ 2 हानि भी बताई थी। फिर यहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण के 2 लाभ भी बताए गए थे और परिभाषा भी, भैंस पालन का महत्व भी बताया गया था, पशु प्रजनन के उद्देश्य भी बताया गया था, गर्भवती गाय के लक्षण भी बताया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रश्न क्रमांक 17, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बोला था कि भारतीय पशु अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व आपको पूछेगा, साथ में पशुओं की हिंद दशा में। अब बताइए 3 नंबर का, अगर सबसे 3 नंबर वाली अगर पार्ट 2 वीडियो आप सबसे पहले देखोगे तो पार्ट 2 में तो सबसे पहला क्वेश्चन बताया गया था वो है पशुओं के हिंद दशा के कारण। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखोगे, अभी जाकर देखिए, आपको मैंने कल जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको जो 3 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा बताया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पशुओं की बदिया होने के कोई 4 उद्देश्य आपको बताया था 4 नंबर में, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छे डेयरी उत्पादों के 5 गुण लिखने को बोला था और यहाँ पर गाय दूध का औसत संगठन आपको बताया था। तो यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन वो आपको बताए गए थे वही क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।